अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट। वो कह रहा है कैलकुलेटर के बगैर आपने इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर बेसिस सेम हो तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब हमें चार्ट जो ला है लॉगरिथम के वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ हमारे पास है, अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उन पर हम अलग-अलग लॉ अप्लाई करें तो दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। लेकिन अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो आपके पास, जब उन पर हम अलग-अलग लॉ अप्लाई करेंगे तो उन दोनों के दरमियान हमारे पास साइन आएगा माइनस का, माइनस लॉग ए एन। अब ये तो हमारे पास हो गया। पावर लॉ में हम अप्लाई कर सकते हैं। पावर हमेशा शुरू में, लॉ की प्रॉपर्टी ये है कि पावर हमेशा क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। और फोर्थ लॉ ये है हमारे पास, ये ऐसे लिखा हो तो हम इसे उसके बेस के लॉग से डिवाइड करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल लॉगरिथम में जब कन्वर्ट करना है, बेस हमारे पास दोनों सेम है 2 और 2, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले देखना है कि दरमियान में साइन कौन सा है। दरमियान में साइन हमारे पास है नेगेटिव। जब हमारे पास दरमियान में साइन नेगेटिव होगा इसका मतलब ये है कि उसको जब सिंगल लॉगरिथम में लेकर आएंगे तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखते हैं। ये सम और प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, सम और सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हमने पहले इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, फिर फोर्थ लॉ लगाकर इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, दो नंबर है, याद है 18 डिवाइडेड बाय 9। आगे से देखिए दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इन पर लगा लॉग अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म बन जाएगा। ये सेकंड लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर ऑपोजिट है, यहां पर माइनस ऑलरेडी मौजूद था, उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। जब सिंगल लॉगरिथम में हमने कन्वर्ट किया है तो क्या आया है, उसके डिवाइडर वो लिखे वो दो नंबर के आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 9 1 9 9 2 18, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेस में 2 और अंदर 2। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या आता है, हमने लिखना है log 2 बेस के log से डिवाइड। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या फिर ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये क्या है, log 2 इधर उतार दिया, बेस के log से डिवाइड कर दिया। इसको कटिंग करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, तो यहां पर 1 आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाले, इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट ये इजी है, वो आपने खुद करना है। अब यहां पर शुरू में नंबर आ रहा है, शुरू में जो नंबर आता है उसको जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली पावर बन जाती है। क्या बनता है, पावर। अब यहां पर इसको मैं लिखा हुआ, इसको मैं पे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा log बेस में 3 8 की पावर, शुरू में नंबर क्या था 1/3 माइनस log 3 18। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, बेस पर 3 एड है, इसको सॉल्व करते हैं। आएगा 2 का क्यूब माइनस log 3 18, ये वाला 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा log 3 2 माइनस log 3 18। अब बेसिस सेम है, इसको सिंगल लॉग में डिवाइड हम कन्वर्ट कर देंगे। दो नंबर के दरमियान हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 18
जब माइनस वाले टर्म को दरमियान में अगर लॉगरिथम में माइनस मौजूद हो उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करने में हमारे पास आएगा ये 2 1 2 2 द सॉरी 2 1 2 2 9 द 18। यहाँ पर आ जाएगा log 3 1/9। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log 3 1/9 होता है बेसिकली 3 का स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें कि बेस में 3 एज इट इज, अब ये पावर प्लस में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर हो जाएगी माइनस में। और log के हमारे पास प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू थर्ड हाफ लॉगरिथम पावर हमेशा क्या है शुरू में आ जाती है। तो उसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो पावर शुरू में आ जाएगी -2 शुरू में, या आ जाएगा log 3 और इसको आगे फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करें यहाँ पर ये -2 एज इट इज, इसको लिखने का तरीका होगा log 3 डिवाइडेड बाय बेस के log से डिवाइड। ये दोनों आपस में कटें तो आंसर आ गया है -2। तो इसके बाद ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों को करने हैं, वो सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसको लिखा है करके इधर हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्योंकि बेसिस चेंज है तो दोनों को ले आया हम सॉल्व करेंगे। तो 4 बेस है तो 5 बेस। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये वाला नंबर पावर बन जाएगा क्योंकि शुरू में नंबर एक मौजूद है, शुरू में जो भी नंबर मौजूद होगा वो क्या बन जाएगा पावर। यहाँ देखिए 64 की पावर 1/3 प्लस 2, ये भी क्या बन जाएगा इसकी पावर बन जाएगा। ये इसको इस फॉर्म में ना करें और इसका हमारे पास इजी मेथड भी मौजूद है, उसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके दिस इज चेंज है तो मैं क्या करूंगा 1/3 एलिमेंट्स रहेगा। इसको लिखूंगा log 64 डिवाइडेड बाय बेस के log से डिवाइड। बेस में क्या मिला 4 तो 4 के log से डिवाइड कर दो, 4 के log से डिवाइड कर देंगे प्लस 2 एज इट इज। यहां पर log 25 एज इट इज बेस के log से डिवाइड। इस तरह जो भी फॉर्म है log वाली उसको लिखने का ये तरीका होता है। दो तरीके हैं इसके लिखने के। अब इसका अगर फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/3 log 64 होता है 4 की पावर क्यूब। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 64। इसी तरह प्लस log ऐसे log 25 होता है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 5 1/3 पावर हमेशा शुरू में log 4 ऊपर एज इट इज, नीचे भी log 4 एज इट इज। ये से कैंसिल आउट और ये वाला 3 से कैंसिल 1 बचेगा प्लस 2 पावर हमेशा शुरू में ऊपर आ जाएगा log 5 डिवाइडेड बाय log 5। log 5 से कैंसिल आउट। यहां पर से 1 बचा है 2 टू द 4, 1 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसी के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का हो गया कंप्लीट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।